नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो साधारण ब्याज का है पार्ट थर्ड है और कोशिश करेंगे कि आज इसको जो है फिनिश कर दिया जाए। वीडियो के लेंथ के हिसाब से जो है मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिमकुल क्लासेस पे। और आज जो है SI का हम जो है पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो है आपका CI स्टार्ट हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी अभी तक समझने में, और इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि आप सही समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टाइप है वो है टाइप 5 है। अभी तक 4 टाइप मैं इसमें करा चुका हूँ, या 6 टाइप कह सकते हैं उनको आप। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन थे और हर एक टाइप के जो है मैं 2 से 3 या फिर 4 क्वेश्चन भी रखता हूँ कभी कभी, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। आप एक क्वेश्चन को देख के हूबहू अगर वैसा हो तो आप बना सकें, क्योंकि एक क्वेश्चन की एक टाइप करा के फिर तो मैं मतलब जल्दी तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, आपको और क्वेश्चन फेस नहीं हो पाते, ताकि आप मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सवाल वही है, लैंग्वेज वही है, दूसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। कल जो मैंने पढ़ाया था दोस्तों, उसमें कहा था कि कोई धन साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया है 3 वर्ष में या 4 वर्ष में, उसका जो साधारण ब्याज है यहाँ पे दिया है मूलधन का 3/5 हो गया। लेकिन दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था, लास्ट आपने देखा होगा, उसमें कहा था जो उसका मूलधन है वो मिश्रधन का 3/5 हो गया। तो दोस्तों, आपने उसमें मूलधन कितना कहा था? हमने कहा मूलधन 5 था। और मिश्रधन कितना कहा था? तो आप कहेंगे मिश्रधन मतलब बढ़ के जितना भी हुआ था, 6 हुआ था या फिर 7 हुआ था, वो बढ़ गया था। ठीक है, जो भी बढ़ेगा बेस पे ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है? टाइम 3 साल दे रखा है आपको। साधारण ब्याज जो है किसका? मूलधन का कितना हो गया? 3/5 हो गया। 3/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो साधारण ब्याज है किसका हुआ है? मूलधन का। तो आप कहेंगे साधारण ब्याज की जो तुलना हुई है किससे हुई है? मूलधन से। तो इसका मतलब मूलधन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे मूलधन हो जाएगा आपका 5, और उसके बाद जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख लेता हूँ सीधे सीधे। प्रिंसिपल आपका 5 है, उसके बाद आपका SI आपका 3 है। ठीक है, आपको टाइम भी दे रखा है दोस्तों, टाइम कितना है? 3। ठीक है, यहाँ से आप वो निकाल सकते हैं उसकी ब्याज की दर, तो आपको निकालना है R। ठीक है, तो आप कहेंगे SI इक्वल टू होता है P/R/T/100। ओके दोस्तों, SI का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 इक्वल टू, ये प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहेंगे 5। रेट मुझे फाइंड करना है, टाइम मुझे 3 साल दे रखा है, अपॉन में 100। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे भी काट सकता हूँ मैं, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ चले गया, यहाँ चले गया। तो आप कहेंगे 100 × 3 कितना हो गया? 300 बटे 5 तिया कहाँ जाएगा? 15 में इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? खाली R। ठीक है, तो आप यहाँ से जब काटेंगे 15 दूनी 30, तो 20% इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब दोस्तों इसे आपको वैसे अगर विदाउट फॉर्मूला बनाना तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए दोस्तों, 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो गया? 3/5 हो गया। तो अगर मैं कहता हूँ 300 रुपये जमा कराया था, आप 3/5 में भी कह सकते हैं वैसे, 300 जमा कराया था तो कितना हो गया? रखे रखे 500। सॉरी दोस्तों, 500 आपका यहाँ पे क्या है? आपको साफ साफ कर रखे साधारण ब्याज मूलधन का 500 है। तो कहेंगे 500 रुपये जो है प्रिंसिपल है, ब्याज मिला मुझे कितना? तो आप कहेंगे ब्याज मिल रखा है 300 रुपये। ठीक है, मूलधन मेरा 500 रुपये है, ब्याज मुझे 300 रुपये मिला। ये ब्याज कितने सालों का है दोस्तों? तो आप कहेंगे हमें तो ब्याज जो होता है प्रति वर्ष निकालना होता है। हर बार एक बात मैं रिपीट करता हूँ हर क्वेश्चन में, कि हम जो है ब्याज, क्योंकि दर जो होती है वो वार्षिक दी हुई होती है, तो यहाँ से जो आपका अमाउंट निकल के आता है या ब्याज निकल के आती है वो 1 साल की निकल के आती है। जबकि हाँ, ये ब्याज कितने साल का है? तो आप कहेंगे 3 साल का। तो हमने कहा 3 साल का ब्याज 300, तो 1 साल का कितना? तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज 100 रुपये। अब जब 1 साल का ब्याज 100 रुपये है तो ये मिला किस पे होगा? तो आप कहेंगे जी मूलधन पे मिला होगा। तो हमने कहा 100 रुपये ब्याज मिला ये प्रति वर्ष का, किस पे? 500 पे, गुणा जब मैं 100 करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 20×5 100, 20% क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। तो 1/4 का मतलब किसके? साधारण ब्याज, उस धन का, उस धन का मतलब मूलधन का। तो मूलधन आपको प्रिंसिपल 4 दे रखा है, साधारण ब्याज कितना होता है? 1/4, तो SI मतलब 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे होंगे। टाइम आपको 5 दे रखा है,
और यहाँ से आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर या वार्षिक दर। तो आपको रेट फाइंड करना है, काउंट कर लेंगे, निकाल लेंगे आप आराम से यहाँ से फॉर्मूले से। अब देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको विदाउट फार्मूला करना है तो आप कहेंगे 4 रुपये मैंने जमा कराया, एक मुझे ब्याज मिला है, या हम कह देते हैं 400 रुपये जमा कराया, क्योंकि दोस्तों अनुपात में है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 400 जमा कराया, 100 ब्याज मिला, 2 जीरो इधर काटूंगा, 2 जीरो इधर काटूंगा, तो ये 4:1 ही बचता है या 1/4 ही बचता है। ठीक है, तो मैं इसमें जीरो कितने भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन दोनों में बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपने कहा 400 रुपये ब्याज 400 रुपये मूलधन था, उस पर क्या मिला है, 100 रुपये ब्याज मिला है। तो दोस्तों ये जो ब्याज है, मैंने आपसे अभी कहा हमें वार्षिक चाहिए होता है, क्योंकि दर वार्षिक दी हुई होती है। तो ये ब्याज कितने सालों का है, तो आप कहेंगे 5 साल का। ठीक है, तो हमने कहा 5 साल का ब्याज कितना, तो आपने कहा 100 रुपये। तो हमने कहा 1 साल का ब्याज, आपने कहा 20 रुपये। ठीक है, क्योंकि 5 बटे में जाएगा तो 20 बचेगा। अब ये 1 साल का जो ब्याज है 20 रुपये है, ये मिला किस पे होगा, तो आपने कहा मूलधन पे मिला होगा। हमने कहा मूलधन कितना था, तो आपने कहा 400। 20 रुपये ब्याज मिला है, तो हमने कहा 400 पे मिला है, गुणा 100 करूँगा तो यहाँ से कितना आ गया, 5% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे फंडा इतना है, 1 साल का ब्याज निकालना है। आपको पता है 1 साल का ब्याज जो दर में होता है, दर से हम काउंट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमको 1 साल के ब्याज की वैल्यू दी हुई है, और वो जब वैल्यू है वो किसकी होगी, तो हमने कहा मूलधन पे ही होगी, क्योंकि दर जो होता है वो मूलधन पे निकलता है, अतः वैल्यू भी तो मूलधन पे ही आएगी। तो हमने कहा वैल्यू 100, मतलब 1 साल का ब्याज 20 आ रखा है, और ये 20 किस पे मिल रखा है, तो आप कहेंगे मूलधन पे मिल रखा है। मूलधन कितना है, 400 रुपये। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो जो है आपको बनाना चाहिए इसे, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन रह जाते तो फिर बड़ा दुख होता है, अगर आप इतने अच्छे क्वेश्चनों को टैकल कर पा रहे हो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो देखिए दोस्तों कैसे करना है, बहुत आसान सॉल्यूशन है। 3 वर्षों में कोई राशि 575 हो रही है, 5 वर्षों में 625 हो जा रही है। आप दोस्तों गए थे, आपने पैसा बैंक में जमा कराया था, तो उसके बाद क्या हुआ, आपने मूलधन में तो कोई वृद्धि नहीं की। कहने का मतलब है आपने दोबारा तो पैसे उसमें ऐड नहीं करे। एक बार जो पैसे रखे हुए थे वो पहले 3 वर्ष में 575 हुए, और बाद 2 वर्ष बाद फिर कितने हो गए, 625 हो गए। ये दोस्तों जो बीच में डिफरेंस आ रहा है 3 वर्ष और 5 वर्ष, 2 सालों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है अमाउंट में, मतलब ये 575 और 625 में, ये क्या बढ़ रहा है दोस्तों। बैंक में आप किस लिए जाते हैं, आप बैंक में पैसा किस लिए इन्वेस्ट करते हैं, या कहीं भी आप जो है अगर पैसा दे रहे हैं किसी दर पे, तो किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए तो आप पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि मूलधन तो आपने जमा करा दिया, हुआ क्या कि 3 वर्ष में 575 हो गया और 5 वर्ष में 625 हो गया। एक बार पैसा जमा कराने के बाद केवल किस में वृद्धि होती है, ब्याज ही बढ़ता है। ठीक है, आप मूलधन में कोई वृद्धि नहीं कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो आपने कहा अगर 3 वर्ष में 575 हुई है, 5 वर्ष में 625 हुई है, तो दोस्तों कितने वर्ष बीच का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष में। ठीक है, तो 3 और 5 वर्ष मतलब 2 वर्ष। तो दोस्तों 2 वर्ष में आपका अमाउंट 575 से कितनी होगी, 625। 575 से 625 बढ़ गई ना, मतलब दोस्तों बड़ी है, क्योंकि बैंक में मतलब जब भी पैसा डालते हैं आप, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं या पैसा देते हैं किसी दर पे, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अमाउंट बढ़ेगी, क्योंकि उसमें ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अमाउंट कभी भी घटती नहीं है एसआई और सीआई में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 575 से 625 हो गई, तो आपने कहा कितनी बढ़ी, तो हमने कहा 50 रुपये। अगर आप 625 में से 575 को घटाएंगे तो कितना आता है, 50 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों 2 वर्ष में आपकी राशि कितनी बढ़ चुकी है, 50। और आपको एक बात पहले भी पता है दोस्तों, साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष क्या मिलता है, बराबर बराबर मिलता है। अगर 100 रुपये पे मैं कह दूं 10% की दर से, पहले वर्ष का ब्याज 10 रुपये है, तो अगले भी 10% की दर से 10 ही रुपये होगा, अगले वर्ष भी 10 ही रुपये होगा, चौथे वर्ष भी 10 ही रुपये होगा। तो प्रत्येक वर्ष कितना मिलता है, ब्याज समान मिलता है। हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज में जाके क्या होता है, बदल जाता है, वहाँ पे आपको क्या मिलता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। आप यहाँ पे देखिए पहले कि 2 वर्ष में आपका कुल मतलब परिवर्तन कितना है, कुल रुपए कितने बढ़े, तो आपने कहा 50। इसका मतलब आपका जो पैसा है हर मतलब 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, ब्याज में 50। तो आपने कहा 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, तो हमने कहा 2 वर्ष का ब्याज आपके पास 50 रुपये है, तो प्रत्येक वर्ष का कितना हो जाएगा, या फिर 1 वर्ष का, प्रत्येक वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50/2,
ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 25 रुपये प्रत्येक वर्ष तक मिला है, ये अगर मुझे मूलधन निकालना है तो पैसा रखा होगा आज से भी 3 साल पहले, क्योंकि 3 वर्ष में अमाउंट कितनी हुई थी, तो आप कहेंगे 575, मतलब इससे भी 3 वर्ष पहले क्या हुआ, आपने पैसा रखा हुआ था। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 25-25-25 करके 3 साल तक क्या मिला होगा, यहाँ पे पहले ब्याज मिला होगा। तो हमने कहा 25-25 करके 3 साल तक ब्याज मिला, यानी 25 गुणा 3 75 रुपये पहले का ब्याज हुआ होगा, ठीक है। और इस ब्याज को जोड़ के अमाउंट कितनी हो गई, वो 575, मतलब 75 रुपये इसमें ब्याज है, तो ये अमाउंट कितनी हो गई है, 575। तो आप मूलधन निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे मिश्रधन जो है यहाँ पे, ये अमाउंट कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो आप कहेंगे मिश्रधन जो है वो कितना है, 575 है। आपको यहाँ पे ब्याज दे रखा है, ब्याज या SI कह लीजिए, आपको ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे 75 है। तो आपको पता है मूलधन कैसे निकालते हैं, तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज, ठीक है। मिश्रधन कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 575 माइनस ब्याज कितना है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 75। तो यहाँ से आपका जो मूलधन है कितना निकल के आया, आपने कहा 500, ठीक है दोस्तों। 500 रुपये आपका ब्याज निकल के आया, सॉरी 500 रुपये आपका मूलधन निकल के आया, और मूलधन पे क्या मिला था, तो आप कहेंगे ब्याज मिला था। और 1 वर्ष का ब्याज है तो आपका क्या होता है, दर पे निकलता है, मतलब दर जो एक इस पे अगर कुछ प्रतिशत दर से 1 साल का ब्याज है, वही तो अमाउंट में दिया रहता है। तो हमने कहा 25 रुपये मिल रहा था प्रत्येक वर्ष, किस पे मिल रहा है, तो आपने कहा 500 पे मिल रहा है। दर प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा 100 कर देंगे। जब आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाता है, 5% क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके लिए फॉर्मूला भी हो सकता है दोस्तों, फॉर्मूला बन सकता है डायरेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, जो हम शॉर्टकट से करते हैं उसी का एक मॉडिफाइड रूप हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला भी बन सकता है, लेकिन मैं जो है इसको ऐसे ही प्रेफर करूँगा आपको कराना। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देता हूँ इसको दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हम सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं दोबारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्याज की दर के किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है। तो 928 से 992 और कितने वर्षों में, पहले 4 वर्षों में जमा था, अब 6 वर्षों में दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ कितने बड़ा है दोस्तों, तो आप कहेंगे 4 से 6 2 वर्ष की बात हो रही है। और 2 वर्ष में पैसा कितना बढ़ चुका है, तो आप कहेंगे 928 यहाँ था, 992 यहाँ था, दोनों को घटा दूंगा। तो आपने कहा यहाँ से कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 28 2 30 60, हाँ ठीक है, 60 और 2 62 64। तो आपने कहा 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पे, हमने कहा 64 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है 2 वर्ष का ब्याज आपके पास कितना आ चुका है, 64, क्योंकि 4 साल में कुछ हुआ, 6 साल में कुछ हुआ, यानी 2 वर्ष में कुछ ना कुछ बढ़ा। और कभी भी हो प्रिंसिपल एक बार मतलब आपकी मूलधन में कोई वृद्धि नहीं होती है जमा करने के बाद, तो बढ़ेगा क्या, तो आप कहेंगे ब्याज बढ़ेगा। और ब्याज कितना बढ़ा दोस्तों, 928 से 992 हुआ है। 2 वर्ष में 64 बढ़ा है, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा होगा इसका मतलब, तो आप कहेंगे 64/2 या फिर 32। तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों ब्याज कितना मिल रहा है, तो हम कहेंगे 32 रुपये ब्याज मिल रहा है। ऐसे ही 32-32 करके दोस्तों क्या पहले के 4 साल तक ब्याज नहीं मिला होगा, क्योंकि 4 वर्ष में भी तो 928 रुपये हुआ है। हमारे पास मूलधन तो नहीं है, क्योंकि मूलधन क्या होगा, जो स्टार्ट में जमा किया होगा आज से भी 4 साल पहले। तो आपने कहा पहले के 32-32 करते हुए, क्योंकि 32 रुपये प्रत्येक वर्ष का ब्याज है, कितने साल तक मिला होगा, तो हमने कहा 4 साल तक मिला। तो कितने रुपये ब्याज मिला होगा यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 4 12 128 रुपये क्या मिल चुका है आपको, ब्याज मिल चुका है, ठीक है। अब जो 128 रुपये ब्याज मिला है ना, ये किस मतलब मूलधन पे मिला होगा, और ये मूलधन में जुड़ के कितना हो गया, 928। तो मैं आपसे कह सकता हूँ आपके यहाँ मिश्रधन है, और वो कितना है 928। आपके पास ब्याज है, और वो कितना है, वो है 128। तो आपको यहाँ से मूलधन निकालना है। तो हमने कहा मूलधन बराबर क्या होता है, तो हमने कहा मिश्रधन माइनस ब्याज। तो दोस्तों मिश्रधन कितना है, तो आपने कहा मिश्रधन जो है 928 है, माइनस ब्याज कितना है, तो हमने कहा ब्याज कितना है 128। जब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 800 क्या आ जाएगा आपका, मूलधन आ जाएगा, ठीक है। अब जब दोस्तों मूलधन आपका 800 आ चुका है, तो जो ब्याज मिला होगा मूलधन पे ही मिलता है हमेशा। आपको बार बार कहता हूँ, जिस प्रकार से लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होती है, ठीक उसी प्रकार जो आपका मतलब लाभ मिलता है या ब्याज मिलता है, ब्याज जो मिलता है किस पे मिलता है, मूलधन पे ही मिलता है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे हानि का कोई जिक्र नहीं होता, ब्याज ही मिलता है, हमें पैसा मिलता ही मिलता है, घाटा नहीं आता एक बार पैसे इन्वेस्ट करके अगर हम ऐसा ही पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कहा हमको मिला है ब्याज 32 रुपये, और किस पे मिला है दोस्तों 800 पे। तो हमने कहा 32 रुपये ब्याज मिल रहा है प्रत्येक वर्ष, और मूलधन 800 पे मिल रहा है। दर प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर दूंगा, गुणा 100 कर दूंगा। तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो कितना आ जाए, 8 चक्को 32, 4% इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का, वो टाइप 6 है हमारा, और ये कुछ इस प्रकार है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 150 रुपये है। तो ब्याज की दर यदि 5% वार्षिक है तो वह धन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 150 रुपये है। तो दोस्तों जो 7 मतलब ब्याज मिल रहा है वो प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिल रहा होगा, मतलब जितना रुपये पहले साल मिला उतना रुपये दूसरे साल, उतना ही रुपये तीसरे साल। तो ऐसे ही कर करके आपको जो है प्रत्येक वर्ष बराबर मिल रहा है, और 7 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर दे रखा है आपको, यानी 3 वर्ष का ब्याज। समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 7 वर्ष और 10 वर्ष मतलब 3 वर्ष का अंतर दे रखा है या 3 वर्ष का ब्याज दे रखा है। तो हमने कहा जो 3 वर्ष का ब्याज है वो साफ साफ यहाँ पे कितना है, 150। ठीक है, क्योंकि 7 वर्ष और 10 वर्ष मतलब एक जगह मैंने 10 वर्ष का ब्याज रखा, उसमें से मैंने 7 वर्ष का ब्याज घटा दिया, तो मेरा कितना आ गया, ये कितने वर्ष का ब्याज है। तो आप कहेंगे 3 वर्ष का, और 3 वर्ष का ब्याज कितना कह रहा है वो 150 रुपये है। तो आप कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकाल लेंगे। तो आपने कहा जो 1 वर्ष का आपका ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 150/3, या फिर कितना कह लेंगे आप सीधे सीधे 50। तो दोस्तों फिर से थोड़ा याद करना कि जो 1 वर्ष का ब्याज होता है वो मूलधन पे दर प्रतिशत ही तो होता है। मैं आपसे क्या कहता हूँ, ये 50 क्या है, अभी रुपये में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रुपये के ही जिक्र है, तो 50 रुपये में है। अब दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि 100 रुपये पे 5%, तो आप कहेंगे 5 रुपये। तो दोस्तों ये तो प्रतिशत का मान है, 5% में है, और ये क्या है, 5 रुपये है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई धन जो है उस पर मूलधन है, कोई भी आपके पास यहाँ पे पता नहीं है, मूलधन का हमें पता नहीं है, उसका जो 5% ब्याज है 1 साल का दर पे वो कितना है, तो आप कहेंगे 50 रुपये, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 50 रुपये, और 1 साल की दर कितनी है, 5%। तो आप कहेंगे कि मूलधन का जो 5% है वो कितना है, 50 रुपये, क्योंकि ये 1 साल का ब्याज है दर में, ये 1 साल का ब्याज है रुपये में। तो हमने कहा 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5.50। जब 1 साल का मान 1% का मान मतलब 10 आ गया, तो 100, क्योंकि मूलधन अपना तो 100% रहा होगा, कोई भी संख्या जो होती है अपना क्या होती है, तो आप कहेंगे 100%। तो मैंने कहा जब 1% 100 है तो 100% कैसे निकालेंगे, गुणा 100 कर दो इधर, तो आ जाएगा 100%। तो इधर भी क्या कर दूंगा, गुणा 100 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 1000। इतना सा दोस्तों आपका आंसर है, क्योंकि इतने तक आप आराम से बना लेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद भी इतने कैलकुलेशन दिमाग में हो जाती है वर्बली। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको आपको आप फॉर्मूला ही कहते हैं तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसके लिए फॉर्मूला भी बन जाता है। देखिए आपसे क्या है, 7 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। तो हमने कहा जो अंतर दिया हुआ है, अंतर बटे कर लीजिए, आप लिख लीजिए समय का अंतर, अंतर बटे समय का अंतर, गुणा दर और गुणा 100। यही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस वाले पैटर्न के लिए। लेकिन दोस्तों मैंने आपको विदाउट फॉर्मूला ही सजेस्ट मतलब सही किया, मतलब समझाने का प्रयत्न किया है। आप इसको 100 पे भी दोस्तों कैलकुलेट करके कर सकते हैं, हालांकि आपको वो अप्लाई नहीं करना है बार बार इतने मेथड, आप बस एक को सीखे और अच्छे से सीखे। ठीक है, अगर आपको दोस्तों सपोज करते हैं 100 से करना है तो कैसे करेंगे, तो मैंने कहा अगर दोस्तों आपका मूलधन 100 रुपये है, 100 रुपये है, तो दोस्तों 5% की दर से 7 वर्ष और 10 वर्ष की बात कह रहा था, तो 3 वर्ष का ब्याज की बात हो रही है। तो मतलब 5% 3 साल के लिए वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5% पहले साल, 5% दूसरे साल, 5% तीसरे साल, तो 3 साल का कितना हो जाएगा कुल, तो आप कहेंगे 15%। 15% का मान आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से 100 जब 100% का होगी तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको करते हैं, और इसको वीडियो पॉज करके ज़रूर बनाइएगा आप। देखिए दोस्तों, एक धन का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 3 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष से क्या होगा, कम ही होगा। तो दोस्तों 3 वर्ष में कुछ था, अगले 5 वर्षों में कुछ हुआ, और जो इनका अंतर था ना 3 और 5 वर्ष का, 2 वर्ष का, वो कितना था, तो आप कहेंगे 400 रुपये कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक है,
तो इसका मतलब साफ साफ बोल रखा है दोस्तों कि जो 2 वर्ष का ब्याज है वो कितना है। तो आप कहेंगे 2 वर्ष का ब्याज अगर 400 है तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज अभी तक मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 200 रुपये। अब दोस्तों 200 रुपये जो है वो प्रत्येक वर्ष का ब्याज है, और जो मूलधन पे होता है किसी प्रतिशत दर प्रतिशत से ही तो मिला होगा ये। तो हमने कहा मूलधन के जो 4% का मान था, क्योंकि दर वार्षिक है, मतलब जो यहाँ से ब्याज निकल के आएगा मूलधन पे वो कितना आएगा, तो आपने कहा 1 साल का। ठीक है, उसी प्रकार जो यहाँ से ये ब्याज आया है ये भी कितने हैं, तो हमने 1 ही साल का तो है। तो हमने कहा दर प्रतिशत में तो ये 4% है, वैल्यू में कितना है, तो आपने कहा 200 रुपये। तो आपने कहा 1% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे 50 रुपये। जब 1% का मान 50 रुपये है तो ये मूलधन जो मूलधन पे 4% निकाला है, ये किस पे निकाला है, मूलधन पे। तो मूलधन को मैंने को 100% निकालना पड़ेगा, तो यहाँ 100 से गुणा कर सकता हूँ, यहाँ 100% आ जाएगा मूलधन का। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, गुणा 100 करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। ठीक है, समझ पा रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको खाली 2-3 क्वेश्चन या 2-3 टाइप के क्वेश्चन करा के नहीं छोड़ रहा हूँ, पूरा SI CI, ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर ना जाने पाए। ठीक है दोस्तों, मेरी कोशिश यही है। अभी इसमें कुछ मंथ वाले क्वेश्चन को हम करेंगे, और इसके लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे दोस्तों मैं एक वीडियो में प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा सारे क्वेश्चन जो अभी तक मैंने कराए हैं। उसका मैंने जो है एक टेस्ट सा बना के या फिर एक क्वेश्चन सा मतलब करवा दूंगा इसके लास्ट में। ठीक है, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे मंथली वगैरह वाले। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना है, 270 रुपये है। तो कह रहा वह धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको धन ज्ञात करना है, यानी आपको क्या निकालना है, तो आपको यानी मूलधन निकालना है। अगर आपको यहाँ से मूलधन फाइंड करना है तो मतलब आपको मूलधन आपको प्राप्त नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि मूलधन 100 रुपये मान लूँ। तो अब मैंने कहा ठीक है, मूलधन को कितना ले लिया है, 100 रुपये ले लिया है। तो दोस्तों जब मेरा मूलधन 100 रुपये है तो यहाँ से जो वो है 6% की दर से 3 साल का ब्याज कुछ हो जाएगा और 6 साल का ब्याज कुछ हो जाएगा, यानी मतलब 6%, 100 का कितना, 6% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज 6 रुपये। जब 1 साल का ब्याज 6 रुपये है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 18 रुपये। समझ रहे दोस्तों मैंने क्या बोला। तो मैंने कहा पहले केस में क्या हुआ, 100 का 6%, क्योंकि जो 100 रुपये पे जो दोस्तों दर पे ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, 1 साल का। अब 100 पे जो है 6% की दर से 6 रुपये ब्याज मिला, तो वो 1 साल का ब्याज 6 रुपये था। 1 साल का ब्याज 6 रुपये, तो 3 साल का, तो आपने कहा 6 का 18 रुपये। तो हमने कहा पहले केस में कितना हो गया, 18 रुपये ब्याज होगा। सेम 100 रुपये पे ही दूसरी बार में क्या हो रहा है, दर 6% ही है, तो हमने कहा 100 का 6% फिर से 6 और 6 करके पहले 1 साल का 6 रुपये ब्याज, दूसरे साल का 6 रुपये, तीसरे साल का 6 रुपये, ऐसे 6 साल तक कितना हो जाएगा। तो अब हमने कहा दूसरे केस में क्या हुआ, 6 रुपये ब्याज मिला है 6 साल तक, तो कितना हो गया 6 के 36 रुपये। तो दोस्तों देखिए ये मैंने क्या बोला आपको, ये क्या है, ब्याज है। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ 18 मिला, यहाँ 36 मिला, कुल ब्याज कितना मिला, तो 18 और 36 कितना होता है, 18 या 54। ठीक है, कुल ब्याज मुझे 54 रुपये मिला है, लेकिन ये तो मैंने 100 पे कैलकुलेट किया है। सवाल कितना कह रहा है उसके ब्याज, तो उसने कहा उसके ब्याज का जो योग है, इन दोनों का योग है वो कितना है, 270 है। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से ब्याज 54 है, सवाल के अकॉर्डिंग कितना है, 270 है। तो मैं कह सकता हूँ जो एक का मान है वो कितना हो जाएगा, 270/54। जब आप इसे काटेंगे तो हो जाएगा 9 छक्का 54, 9 तिया 27, 30 और 6 पंजी 30। अब दोस्तों क्योंकि 1 की वैल्यू है तो कंपेयर तो करनी पड़ेगी लास्ट में, तो किससे कंपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने तुलना करके एक का मान निकाला है, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो आपने कहा मूलधन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 × 5 हो जाएगा, तो आपको मूलधन हो जाएगा 500। ठीक है दोस्तों, ये इसी के टाइप का क्वेश्चन था ऊपर। यहीं पे आपको अंतर कह सकता है, जैसे हमने ऊपर अभी तक अंतर पढ़ा था तो यहाँ पे योग दे दिया था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने लाभ हानि में भी डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था ऐसे क्वेश्चन को हमको किससे करना है, मिक्सचर एलिगेशन से, क्योंकि इनका होने को तो बेसिक से भी हो जाता है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से ही करते हैं। कैसे लगाते हैं, देखिए दोस्तों, 5000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% 2 लोगों को उधार दिया गया है। 2 वर्ष बाद उसे कितने प्रतिशत, 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ है। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। पहले पे कुछ प्रतिशत,
दूसरे पे कुछ प्रतिशत और कुल पे कुछ प्रतिशत। सेम याद करिए दोस्तों, एक वस्तु पे इतने प्रतिशत का लाभ होता है, दूसरे पर इतने प्रतिशत का लाभ होता है और कुल पर इतने प्रतिशत का लाभ होता है। लाभ हानि में ये आपने किया है थोड़ा बहुत भी, अगर याद आ रहा है आपको तो मतलब लास्ट टाइप था उसका भी, ये लास्ट वीडियो में। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी है कि पहले वस्तु पे 4% का लाभ, दूसरे वस्तु पे पहले वस्तु पे जो है आपका 4% का लाभ है, तो आप कहेंगे दर कितनी हो जाएगी 4%। सेम दूसरे पे कितना है तो आप कहेंगे 5। और दोस्तों कुल पे कितना है उसको कहाँ लिख लेना है, सेंटर में। ठीक है, पहले वाले को, पहले प्रतिशत को पहले के साथ में, दूसरे को दूसरे के साथ में, और जो कुल पे जो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ब्याज हो रहा है, वो कहाँ पे लिख लेना है, सेंटर में। यहाँ से जो भी बड़ा छोटा है उसको क्या कर देना है, घटा लेना है। आपको ये नहीं देखना है कि अगर ये बड़ा है तो यहाँ से इसको घटाऊंगा तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों वैल्यू किस में लेनी है, पॉजिटिव वे में ही, पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 में से आपको क्या घटाना है, 4.2। तो जब आप इसे घटाएंगे 5 में से 4.2, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे कहा है क्रॉस में ही घटता है। ठीक है, या ऐसे में ही घटता है। जब 5 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8। और 4 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.2। अब दशमलव से दशमलव काटता हूँ, 2 कम 2 और 2 छक्को 8। तो जो पहले और दूसरे का अनुपात था ना, पैसे लगाने का या पैसे देने का, वो कितना था, 4:1। ठीक है, तो 4:1 कुल योग दे रखा है और टोटल अमाउंट कितनी है, 5,000 है। तो 5,000 को 4:1 में बांट लेंगे आप, बांट लेंगे क्या, उसने किसके लिए पूछा है, तो उसने 4% की दर पर पूछा है, 4% वाला यानी पहला। तो मेरे को पहले के लिए निकालना है। मैं कहूँगा कुल कितना था, 5,000 बटे दोनों का क्या योग, 4 + 1 गुणा, किसके लिए निकालना है, तो आप कहेंगे 4 के लिए निकालना है। तो 4 को क्या कर देंगे, गुणा। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 से 5,000 1000 बार कटेगा, और 1000 × 4 आपको क्या हो जाएगा, 4,000 रुपये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को दोस्तों इसी सेम पैटर्न पे आप बना लेना, आसान आंसर है इसका भी। तो आपको कहा है एक बार 15%, एक जगह 15, एक बार जगह 10 और बीच में 12, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। और 2 3 को आप किस में बांट सकते हैं, 15,000 में। कौन सा पूछा है दोस्तों, दर 10% वाला पूछा है, तो 2 3 से बांटना था 15,000 में। 2 और 3 5 की वैल्यू 15,000 हो जाएगी, एक की वैल्यू 3,000 हो जाएगी, और 3 3 कितना हो जाएगा आपका, 9,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की, और इसको आप ज़रूर बढ़िया मतलब करिएगा घर पे। जो दोस्तों नेक्स्ट टाइप है, अब ये 7वां टाइप हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज में। बहुत अच्छे से हम फिनिशिंग से, मतलब जीरो से लेके अच्छे से हमने लेवल तक पढ़ा है, और अब हम फिनिशिंग की ओर जा रहे हैं। और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अब जो है आपके सामने आएंगे यहाँ से, तो हम मिसलेनियस विविध क्वेश्चन जो है कुछ पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, तो आपको क्या निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है। तो आपके पास धन है क्या, तो हमने कहा नहीं है। तो आपके पास 2 तरीके हैं। देखिए दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगे उससे आप बना लेना। या तो आप क्या कीजिए, आपने कहा पहले मेरा मूलधन, मैं सपोज करता हूँ मूलधन 1 रुपये था। अब कितना हो चुका है मूलधन, मतलब मिश्र धन कितना हो चुका है, तो आपने कहा साधारण ब्याज की दर से कोई धन क्या हो जा रहा है, अपने का दुगना हो जाता है। तो मतलब कहने का क्या है कि आपने जो जमा किया था वो रखे रखे क्या हो गया, अपने का दुगना हो गया। तो अपने का दुगना मतलब आपने अगर 1 रुपया रखा था तो वो आज कितना हो चुका है, तो आप कहेंगे 2 रुपया हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जब आपने 1 रुपया जमा किया तो ये 2 रुपये हो चुका है, कहा है। तो यहाँ पे आपके पास मूलधन है, यहाँ पे आपके पास मिश्र धन है, और यहाँ से आप देखेंगे तो आप ब्याज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 रुपया जमा किया था मूलधन और रखे रखे कितना हो गया, 2 रुपया। हालांकि आप यहाँ से मिश्र धन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको तीसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे समय दिया हुआ है। तो आप कहेंगे मूलधन इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन इंटू 100/100 प्लस दर इंटू समय। उससे भी आप निकाल सकते हैं। समय यहाँ पे कितना दिया आपको, 15 वर्ष। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, मूलधन आपके पास अगर आप बहुत आसान लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, आप मूलधन 1 रुपया लेके गए, बैंक में रखे रखे 2 रुपये हो गए, तो आपने कहा यहाँ जो मुझे 1 रुपया मिला एक्स्ट्रा, ये 1 रुपया क्या था, तो हमने कहा 1 रुपया क्या था, ब्याज था, या फिर SI था। अब आपके पास प्रिंसिपल मतलब मूलधन भी है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन है, SI का मतलब ब्याज भी है 1 रुपया, आपके पास टाइम भी है, तो रेट निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे SI इक्वल टू क्या होता है, P/R/T/100। तो दोस्तों SI कितना है, तो आप कहेंगे 1 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा वो भी 1 है, गुणा रेट कितना है वो मुझे फाइंड करना है, गुणा टाइम कितना है, तो आपने कहा 15 है, बटे में क्या आ जाएगा 100।
ठीक है। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 1 100 ही होगा, इज इक्वल टू 15 कम 15 और 15 आर होगा, और 15 कहाँ जाएगा आर के साथ से, आर की वैल्यू निकालनी है तो 15 अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से 15 और 20 पंजे 100, तो हमने कहा रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका 20/3। जब इसे ही सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, 6 से ही 2/3% आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है। अब ये तो दोस्तों अगर आपको विद फार्मूला जाना है तो ऐसे करना है। अगर आप कहते हैं कि मुझे जो है हम नॉर्मल से जैसे करते हैं विद लैंग्वेज, तो देखिए दोस्तों मैं आपको इसको मन मन में ही मतलब वैल्यू मतलब वर्बली आपको कैसे करना है वो बताता हूँ। तो दोस्तों आपने जमा कितने किए, तो आप कहेंगे मैंने जमा कितने किए, 100 रुपये जमा किए, सपोज करते हैं मान लेते हैं 100 रुपये जमा किए। रखे रखे कितने हो गए दोस्तों, तो आप कहेंगे रखे रखे तो कितना हो गया, 100 का दुगना हो गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि साफ साफ कहा जा रहा है साधारण ब्याज की दर से वो अपने का दुगना हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों ब्याज ब्याज नहीं कहा गया है कि ब्याज दुगना हो जा रहा है या कुछ दुगना हो जा रहा है, केवल साधारण ब्याज की दर से वह धन अपने का दुगना हो रहा है, मतलब जो मूलधन था वो अपना क्या हो गया, दुगना हो गया। तो मैंने कहा अगर मैंने मूलधन 100 रुपये जमा कराया था तो इसका मतलब मुझे ब्याज मतलब मिश्रधन मेरा कितना हो गया, रखे रखे, तो हमने कहा 100 से 200 रुपये हो गया। जो ये 100 से 200 में 100 रुपये मेरे को अतिरिक्त मिला, ये क्या था, तो आपने कहा मूलधन में से जब मिश्रधन घटाते हैं तो क्या आता है, ब्याज आता है। तो हमने कहा वो ब्याज था कितना, 100 रुपये। और जो दोस्तों ब्याज है 100 रुपये, ये कितने वर्ष का है, तो आपने कहा 15 वर्ष का है। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100/15 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 100/15। देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला, मैंने कहा दोस्तों मान लेते हैं कि आपका मूलधन 100 रुपये था, तो 100 से अमाउंट कितनी हो चुकी है, तो आपने कहा दर से कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो हमने कहा 100 से दोगुना हो गया, तो ये हो गया आपका ये 200 रुपये मिश्रधन। ठीक है। अब जो 100 से 200 में ये 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, 100 जमा किए तो 200 हो गए, तो हमने कहा 100 जो अतिरिक्त मिला है ये क्या है, तो आपने कहा 100 रुपये जो अतिरिक्त है ये क्या है, हमारा ब्याज है। और दोस्तों क्योंकि ब्याज कितने वर्षों का है, ब्याज तो हम प्रत्येक वर्ष का निकालते हैं। अभी मैंने पिछले टाइम में आपसे डिस्कस किया था कि दर हमें क्या दी होती है, 1 वर्ष की दी होती है, ना कि 4-5 वर्षों की। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो ब्याज है ये 100 रुपये, ये कितने वर्ष का है, तो आप कहेंगे 15 वर्ष का। तो दोस्तों मैंने कहा जो 15 ईयर का ब्याज है वो कितना है, तो आपने कहा 15 रुपये है। तो दोस्तों मैंने कहा 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 1 वर्ष का जो ब्याज है वो हो जाएगा, सॉरी 15 वर्ष का ब्याज दोस्तों 100 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 100/15 हो जाएगा। अब दोस्तों 100/15 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसने 20/3 ही आना काट के, मतलब 5 से 15 20 पंजे 100, 20/3 रुपये ब्याज मिला। अब ये 20/3 रुपये किस पे मिला होगा, तो मैंने मूलधन 100 माना है, तो 20/3 ब्याज मिला है, फिर मैं बटे 100 करूँगा, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करूँगा, फिर ये 100 से 100 ही कटता है तो 20/3 ही बचता है, इसलिए हम आंसर को यहीं पे छोड़ देते हैं और क्या लगा देते हैं, प्रतिशत निकाल देते हैं। ठीक है। क्योंकि 20/3 ब्याज मिलेगा 100 पे मिलेगा, तो 20/3 क्योंकि कोई भी प्रतिशत मान, कोई भी वैल्यू 4% है, 4.5 है, 20 है, 25 है, 22 है, 100 पे क्या होती है, उतना ही प्रतिशत होता है। तो मैंने कहा अगर 20/3 वैल्यू आई है तो 100 रुपये पे क्या होगी, 20/3% ही क्या होगी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज की दर से कोई धन कहा कि 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। मतलब दोस्तों आपने जमा कितना कराया, तो आप कहेंगे 1, कितना हो गया रखे रखे, तो आपने कहा 2। तो दोस्तों ये तो आपका मूलधन था, ये आपका मिश्रधन हो गया, ये जो 1 रुपया अतिरिक्त मिला ये क्या था, तो आप कहेंगे 1 जमा करा के मेरे को कुछ सालों में 5 साल के बाद मैं गया और मेरे को बैंक मैनेजर ने 2 रुपये वापस दिए, तो मुझे जो 1 रुपया अतिरिक्त दिया वो मेरा क्या था, तो आप कहेंगे ब्याज था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 1 रुपया आपको ब्याज मिल चुका है, ये ब्याज आपको 1 रुपया मिला है और कितने समय में मिला है, तो आपने कहा समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष। यहाँ से आप जो है PRT/100 लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको नॉर्मल से कैसे करना है, तो दोस्तों 5 वर्ष में अपने का दुगना हो रहा है, तो 100 से अगर आपने जमा किया था, 100 से कितनी हो चुकी है अमाउंट, 200 हो चुकी है। 100 से मतलब 100 रुपये प्रिंसिपल रखा था तो कितना हो गया, 200 हो गया। यहाँ पे जो 100 रुपये मिला ये क्या था, तो आपने कहा ब्याज था, कितने सालों का, 5 सालों का। हमने कहा हम ब्याज क्या निकालते हैं, प्रत्येक वर्ष का निकालते हैं। तो हमने कहा जो 5 साल का ब्याज था वो कितना था, तो आपने कहा जो 5 साल का ब्याज था वो था आपका 100 रुपये। तो हमने कहा जो 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 100/5 20 रुपये। और ये जाहिर सी बात है दोस्तों, मैंने कहा आपको प्रतिशत यहीं पे लगाना है क्योंकि 1 साल का ब्याज 20 है और ये 20 जो है किस पे मिला होगा, तो आपने कहा 100 पे मिला होगा। तो 20 100 का कितने प्रतिशत होता है,
तो मैंने कहा है 100 पे किसी भी संख्या का मान क्या होता है, उतना प्रतिशत ही होता है। जिस प्रकार 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है, तो उसी प्रकार 20 100 का कितना प्रतिशत हुआ, तो आप कहेंगे 20%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों आपको दर दे रखा है, आपको कहा है कि कितना हो रहा है, धन 4 गुना हो रहा है, और आपसे पूछा है टाइम, समय पूछ लिया गया है। तो दर कितना, मतलब मूलधन अपना कितना हो रहा है दोस्तों, आपने जमा जो किया था वो कितने वर्षों में कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो आपने कहा मैंने तो 1 रुपया जमा कराया था, 1 से रखे रखे कितना हो गया, 4 गुना। तो 1 का 4 गुना कितना, आप कहेंगे 4। ठीक है दोस्तों, तो 4 यहाँ पे क्या हो गया, तो हमने कहा 4 जो हो गया आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से 1 रुपया आपने जमा कराया, रखे रखे 4 हो गया, तो यहाँ से जो 3 रुपये अतिरिक्त मिला है, 3 रुपये अतिरिक्त हुआ है, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये तो ब्याज है। तो हमने कहा 3 क्या है यहाँ पे, ब्याज है। ठीक है दोस्तों, 3 रुपये आपका ब्याज आ चुका है, आपके पास मूलधन है, आपके पास दर है कितनी, 10% की। तो आप कहेंगे मैं लगा सकता हूँ SI इक्वल टू P/R/2T/100। SI कितना है दोस्तों, ब्याज मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इसी का नाम है दोस्तों। तो मैंने कहा 3 रुपये है इक्वल टू P क्या है, मैंने 1 माना था, गुणा रेट कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 10% इंटू टाइम ही तो निकालना है ना दोस्तों, क्योंकि समय पूछा है कितने कितने वर्षों में, तो मैंने कहा टाइम निकालना है, अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप दोस्तों काटेंगे इसको, तो ये 100 3 के साथ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300 बटे ये 10 से कम 10 कहाँ आ जाएगा इसके, अपॉन में इक्वल टू टी। तो दोस्तों यहाँ से जब टी को सॉल्व करूँगा तो टी कितना आ जाएगा आपका 30 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसके लिए अप्रोच ऐसे भी कह सकते हैं, तो दोस्तों इसकी शॉर्ट लैंग्वेज में अभी ऐसे भी बना सकते हैं ये दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल होता है। तो मैंने जैसे आपसे बोला है, क्योंकि बेसिक्स पे ही हम काम करते हैं, मेरे को एकदम से ध्यान है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको 10% का अगर इसको शॉर्टकट आंसर लिखना है, तो आप इसको 10% का फ्रैक्शन मतलब भिन्न रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 10% का फ्रैक्शन जो होता है 1/10, और उसको समय में 1 कम करके गुणा कर देना है। समय में 1 का मतलब यहाँ पे आपको क्या कहा जाता था, 4 गुना होना था, मतलब गुना में कितने गुना होना है, 4 गुना होना है। तो आपको 4 गुना में से 1 घटा देना, तो हो जाएगा 3, और 3 को किसके साथ गुणा कर देना है, 10 के साथ, मतलब जो भिन्न में है। तो आप कहेंगे 10 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मैंने क्या बोला दोस्तों, दर प्रतिशत जो दी है उसको भिन्न के रूप में बदल देना है, और जितने भी गुना हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर देना है। जैसे मैंने क्या किया, 1/10 तो भिन्न रूप था और 4 गुना हो रहा था, तो मैंने कहा 4 में से 1 कर लो, 3 आया, और इसको क्या कर लो, भिन्न वाले को 10 को 3 के साथ गुणा कर लो, तो ये क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, इसी के बेस पर हम अगला क्वेश्चन भी बनाएंगे दोस्तों। अब इसको आप दोस्तों 100 से कैसे करेंगे, तो अगर आपने 100 रुपये जमा कराए हैं, तो ये रखे रखे दोस्तों कितना हो गया, तो आपने कहा 100 से कितना हो चुका है, ये 4 गुना हो चुका है, मतलब 400 हो चुका है। तो यहाँ पे जो दोस्तों 300 रुपये मिला है, ये क्या है, ब्याज है। अब दोस्तों 300 रुपये जो मिला है वो 10% प्रत्येक करके मिला है। ठीक है, 10% करके मिला है, और कितना हो गया है, 300 रुपये हो गया है। तो आप मुझे बताइए ना दोस्तों, 100 पे ये मूलधन पे मिला होगा ब्याज, तो आपने कहा 100 पे 10%, 1 साल का कितना हो गया, 10 रुपये, पहले साल का 10 रुपये, दूसरे साल का 10 रुपये, तीसरे साल का 10 रुपये, चौथे साल का 10 रुपये, ऐसे ही 10 रुपये जो ब्याज मिल के ब्याज कितना हो चुका है टोटल, तो आपने कहा 300 रुपये। ठीक है, तो जो x का मान आ जाएगा यहाँ से 300/10 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये भी क्या बन सकता है, आंसर बन जाएगा आपका। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप PRT से भी कर देना, सेम इसी को, इसको आप 100 से भी कर लेना। मैं आपको सिंपल एक लाइन में आंसर बोलूँगा कैसे। 5% को कैसे लिखना है, आपने भिन्न रूप में लिखना है। तो 5% को भिन्न के रूप में क्या लिखा जाता है, तो आप कहेंगे 1/20। 1/20 जब लिखा जा रहा है तो 1/20 क्या हो जाएगा आपका, गुना कितना है, 3 गुना, तो 3 में से 1 कम करना है 2, और 20 को किससे गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना है, 40 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कैसे बोला मैंने दोस्तों, तो मैंने कहा 5% दर है, इसका भिन्न रूप क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/20। ठीक है, 1/20 इसका भिन्न रूप है, और गुना कितना हो रहा है दोस्तों, 3। तो आपको क्या करना है, इस जो हर वाली चीज़ है उसको क्या करना है, 20 3 माइनस 1 कर देना है। तो आप कहेंगे 20 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों बहुत अच्छे से हमने कुछ अच्छे टाइप डिस्कस किए, और कल साधारण ब्याज पे जो है
आधा साधारण ब्याज, उसके बाद से क्या पढ़ेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे आधे से। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट तैयार कर दूंगा अच्छे से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ इसके बाद से मेरे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।